बहुत बहुत स्वागत है भाई। एशिया कप के लिए कल टीम का ऐलान कर दिया गया और 15 खिलाड़ी जिनके नाम का ऐलान हुआ है। 10 मिनट के लिए मीटिंग हुई बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नाम बता दिए गए। अब वो 15 कौन कौन से नाम है जो एशिया कप में जा रहे हैं उस बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन उन 15 नाम में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि होने चाहिए थे और नहीं जा रहे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर के साथ में किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है और श्रेयस अय्यर को कौन पसंद नहीं कर रहा है। श्रेयस अय्यर सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका नाम इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पा रहा है, और जब उनका नाम आता है तब उनको खिलाया ना जाए इस बारे में तैयारियां शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, ये सारे कुछ सवाल आप सबके मन में होंगे। कौन है वो जो नहीं चाहता कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में आए? कौन है वो जो चाहता है श्रेयस अय्यर अगर टीम इंडिया में आ भी गए तो भी वो ना खेलें? प्रॉमिस कर रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर वीडियो सच में पसंद आए भाइयों तो इसको लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारा कंटेंट, सब कुछ आपको इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा आप लोगों से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, सारे अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर आ जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी जुड़ जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में स्वाइप करके उसको आप हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। बात करते बिना किसी देरी के और थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊँगा, आपको इवेंट वाइज सारी चीज़ें बताऊँगा। अब की बार क्या हुआ है उस बारे में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि श्रेयस अय्यर के साथ में राजनीति, पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है और श्रेयस अय्यर को कौन पसंद नहीं कर रहा है, कौन नहीं चाह रहा है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया का हिस्सा बने। थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, बस डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको चलता हूँ। बात करते हैं हम आईपीएल 2024। आईपीएल 2024 विनिंग टीम कौन थी? केकेआर। कैप्टन कौन था? श्रेयस अय्यर। कोच कौन थे? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन केकेआर की जीत की चर्चा सबसे ज्यादा जब हुई तो वहां पर श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया और पूरा क्रेडिट दिया गया नए मैनेजमेंट को, नए कोच। आईपीएल 2025 शुरू भी नहीं हुआ था, खबरें आने लगी कि श्रेयस अय्यर हटना चाह रहे हैं केकेआर से, और फिर हुआ भी वही। जब आईपीएल शुरू हुआ, आईपीएल 2025, तब श्रेयस अय्यर केकेआर से हट करके पंजाब किंग्स में आ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? बुरी तरीके से केकेआर हारती है। नतीजा पंजाब किंग्स के लिए क्या होता है? टीम फाइनल खेलती है। तो अपने आप में ये जो चीजें थी ये बता रही थी कि श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे जब वो आईपीएल 2024 में केकेआर की कप्तानी कर रहे थे। फिर वो प्लेयर्स को रोटेट करने की बात हो, किस तरीके से बॉलर्स को यूज करना है, वो सारी चीजें हो, उन सारी चीजों को श्रेयस अय्यर ने बहुत बखूबी निभाया था। वहां से कहानी शुरू होती है आईपीएल 2024 से। उसके बाद आप आ जाते हैं कहां? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अच्छा, उससे पहले तक क्या होता है? उससे पहले तक ये होता है कि श्रेयस अय्यर क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, केकेआर का कैंप ज्वाइन कर चुके थे, तो उनको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया जाता है। वो सारी चीजें हो गई। आईपीएल से शुरुआत होती है, फिर दोबारा बहुत अच्छा जाता है, वो जिता भी देते हैं टीम को। फिर बात होती है चैंपियंस ट्रॉफी की 2025 की। उससे पहले भी अगर आप और पीछे जाकर के देखेंगे तो 2023 वर्ल्ड कप, हमारे जो प्लेयर्स जैसे भी चले, आपको सबका पता है क्या स्ट्राइक रेट रहा, सबका क्या काम रहा, लेकिन टीम इंडिया की जीत में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे थे खिलाड़ी, उनमें से एक नाम श्रेयस अय्यर भी थे, लेकिन उनको कभी भी उस बात का क्रेडिट नहीं दिया गया। फिर आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी हो रही थी। तैयारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले थी। टीम इंडिया जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करने के लिए, इंग्लैंड वाली सीरीज होती है, और सीरीज में जो पहला मुकाबला था, पहला ही मैच
नागपुर में जो ओडीआई मैच खेला गया था, श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं चुना जा रहा था। और इस बारे में खुद श्रेयस अय्यर ने आकर के कहा था, इस बारे में खुद श्रेयस अय्यर ने बताया था। विराट कोहली, आपको याद होगा कि उस मैच में वो नहीं खेल पाए थे, उनके नी में कुछ प्रॉब्लम था। मैच से पहले फिटनेस टेस्ट होता है, विराट कोहली बाहर होते हैं और श्रेयस अय्यर को चुना जाता है 11 में। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा कप्तान। श्रेयस अय्यर, इत्मीनान से सारी चीजें सुनिएगा, कोई भी फैसला अभी अपने मन में मत बनाइएगा, आगे और अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। श्रेयस अय्यर को चुना जाता है, श्रेयस अय्यर अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं वहां पर, 2 विकेट भारत के 19 रन पर गिर जाते हैं। उसके बाद 36 पे 54 या 56 रन की पारी कुछ श्रेयस अय्यर खेलते हैं और टीम इंडिया का कमबैक हो जाता है वहां से। उसके बाद श्रेयस अय्यर मैच के बाद खुद बताते हैं कि अचानक से मुझे पता चला कि मैं खेलने वाला हूं। कल रात तक मैं बहुत ज्यादा चिल मोड में था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं चुना जाऊंगा, मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हूं। मैं जानता था इस बात को, मुझे बता दिया गया था, बट क्योंकि विराट इंजर्ड हुए तो फिर मुझे चुना गया, मैं हिस्सा बना प्लेइंग 11 का, और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। उसके बाद वो सारे मैचेस खेले। श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा बैट चल रहा है, मुझे आप ड्रॉप करके नहीं जा सकते हो। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम सिलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात हुई थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 बजे। इतनी लंबी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खींची थी, हर कोई ये सोच रहा था यार क्या हो रहा है अंदर, किस बारे में चर्चा हो रही है इतनी ज्यादा। क्या रोहित विराट को बोल रहे हैं कि अभी आपका आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है, क्या इसके बाद आपको नहीं चुना जाएगा? इस बारे में उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है क्या? इस पर सिलेक्टर्स और कोच आमने सामने हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था। जब अंदर की बात पता करने की कोशिश की गई, तब पता चला कि मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 खेमे बट गए थे। एक खेमा कह रहा था कि मुझे श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए, और दूसरा खेमा कह रहा था कि मैं श्रेयस अय्यर के बिना टीम लेकर के नहीं जा पाऊंगा, मैं श्रेयस अय्यर को लेके ही जाऊंगा। और जो इस बात को कह रहा था कि मैं श्रेयस अय्यर के बिना टीम नहीं ले जाऊंगा, वो थे कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा फुल बैक कर रहे थे श्रेयस अय्यर को, पूरी तरीके से बैकिंग कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, 3 घंटा डिलेड होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीम अनाउंस होती है, श्रेयस अय्यर का नाम उसमें होता है, टीम जाती है। फिर एक बार श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन कर देते हैं। लग रहा था कि श्रेयस अय्यर तो यार व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ना अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। उससे पहले डोमेस्टिक सीजन में भी उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था व्हाइट बॉल सीरीज में, व्हाइट बॉल जब भी वो मैचेस खेले। और उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट आईपीएल में भी, आईपीएल 2025 आईपीएल जो गया है, उसमें भी श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया। फिर वो चाहे बैट से रन बनाने की बात हो, अपनी कप्तानी की बात हो, नंबर 3 पर बैटिंग करनी हो, नंबर 4 पर बैटिंग करनी हो, मैच को आराम से चलाना हो, संभल कर खेलना हो, या तेज शुरुआत देनी हो, तेज तर्रार हिटिंग करनी हो, पेसर्स के सामने खेलना हो, स्पिनर्स के सामने खेलना हो, शॉर्ट पिच बॉल पर खेलना हो। क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेकर के शॉर्ट पिच बॉल के लिए धारणा बनाई गई थी, बोला गया था बहुत ज़्यादा कि भाई इनको सिलेक्ट तभी करेंगे शॉर्ट पिच पर, इनकी है ना अच्छी कमांड नहीं है शॉर्ट पिच बॉल्स पर। बट आईपीएल में वो भी श्रेयस ने गलत प्रूव करके दिखा दिया। T20 में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने कंसिस्टेंसी के साथ में रन्स बनाए आईपीएल में, लग रहा था कि यार वो एशिया कप का हिस्सा होंगे। बट अब की बार जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, क्योंकि T20 छोड़ चुके हैं, और शायद इसीलिए श्रेयस अय्यर भी वहां पर नहीं है, अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी। तो फिर क्या कुछ पर्सनल बात शुरू हुई है KKR 2000 आईपीएल 2024 से? श्रेयस अय्यर और, समझ रहे हैं आप, गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं, उनके बीच में। क्योंकि आपके पास में 3 पेसर्स हैं, समझिएगा बात, ठीक? आपके पास में हार्दिक हैं, आपके पास में अर्शदीप हैं, आपके पास में बुमराह हैं, है ना? उसके बाद भी चौथा पेसर आप लेकर के जा रहे हैं, कौन?
हर्षित राणा। अंशुल कंबोज कहाँ है? नहीं पता। प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ है? नहीं पता। सिराज कहाँ है? रेस्ट पर है। हर्षित राणा को आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा ही है, परफॉर्मेंस उनकी जो भी कुछ हो, लेकिन जब भी एक बॉलर की जरूरत टीम को होती है, चाहे फिर वो इंग्लैंड में किसी प्लेयर को रोकने की बात हो या फिर पिछले दिसंबर से लेकर के, यानी कि दिसंबर 2024 से लेकर के फरवरी तक की बात हो, 3 महीने में एक खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में ओडीआई कैप मिल जाती है, और वो कौन है? हर्षित राणा। ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी खेल लेते हैं, उसके बाद T20 सीरीज खेल लेते हैं, इंग्लैंड वाली ही थी ना शायद, हाँ, और उसके बाद फिर ओडीआई भी वो खेल लेते। तो पर्सनल लाइकिंग्स तो होती हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार श्रेयस अय्यर किसकी जगह जा सकते थे, तो मैं इस बात के 2 जवाब दूंगा। पहली चीज तो ये कि श्रेयस अय्यर किसी की जगह क्यों जाते। पिछला एशिया कप हुआ था, वहां पे भी तो आप 17 खिलाड़ी ले गए थे अपने, वो भी तो श्रीलंका में ही हुआ था। तो यहां पर आप 17 क्यों नहीं ले जा सकते थे? वो पड़ोसी बिहारिस्तान वाले, वो भी तो 17 लेकर के आ रहे हैं, आप 17 नहीं तो 16 ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर आप जगह की बात पूछेंगे तो भाई शिवम दुबे की जगह वो डायरेक्टली आ सकते थे श्रेयस अय्यर, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। खैर, ये सब बातें मेरे को जो पता थी वो मैंने आपको बताई है। अब आप सबका क्या सोचना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में स्वाइप करके, और लाइक जरूर कर देना भाई, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना भाई। बाय बाय, लव यू ऑल।